नमस्कार, आपका UK24 न्यूज चैनल में स्वागत है। मौसम समाचार। प्रदेश के 5 जिलों में बारिश के आसार। प्रदेश में एक बार फिर तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाने लगी है। बीते 2 से 3 दिनों प्रदेश भर के तापमान में 6-7 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई थी, लेकिन अब दिन में गर्मी होने लगी है। साथ ही मैदानी इलाकों में भी उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं। प्रदेश में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के मुताबिक आज प्रदेश के अधिकांश जनपदों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। साथ ही मौसम भी शुष्क बना रहेगा। कुछ पर्वतीय जनपदों जैसे उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जनपद में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की जा सकती है। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। उत्तराखंड में आज ये हैं पेट्रोल और डीजल की कीमतें। राजधानी देहरादून में आज डीजल और पेट्रोल के दाम स्थिर हैं। वहीं हरिद्वार में आज पेट्रोल के दाम 6 पैसे घटे हैं, जबकि डीजल के दाम में 8 पैसे की गिरावट आई है। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 49 पैसे। डीजल की बात करें तो आज डीजल के दाम है 88 रुपए 64 पैसे। हरिद्वार में आज पेट्रोल के दाम है 93 रुपए 88 पैसे। डीजल की बात करें तो आज डीजल के दाम है 87 रुपए 98 पैसे। हल्द्वानी में आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 13 पैसे। वहीं डीजल के दाम है 88 रुपए 29 पैसे। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। ग्रीन हाइड्रोजन पहल। ब्रिक्स देशों के सहयोग से ग्रीन हाइड्रोजन पहल पर आज और कल होने वाले शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत कर रहा है। ये सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित होगा। इस कार्यक्रम का संचालन नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड करेगी। सर्वदलीय बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर पर सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में जम्मू कश्मीर के सभी क्षेत्रीय दल शामिल हो सकते हैं। गैर कांग्रेसी विपक्षी दलों की बैठक। गैर कांग्रेसी विपक्षी दलों की बैठक आज होगी। बैठक में कई बुद्धिजीवी और पत्रकार भी शामिल होंगे। लैंग्वेज लर्निंग प्रोग्राम का उद्घाटन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संसद सदस्यों, राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के विधायकों, अधिकारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए लैंग्वेज लर्निंग प्रोग्राम का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। सत्र के लिए फ्रांस, जर्मनी, जापान, पुर्तगाल, रूस और स्पेन के राजदूत विशेष आमंत्रित हैं। फ्रेंच, जर्मन, जापानी, पुर्तगाली, रूसी और स्पेनिश में ऑनलाइन विदेशी भाषा पाठ्यक्रम आज से शुरू होंगे। व्यापारियों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। पर्यटक स्थलों को न खोले जाने को लेकर मसूरी के व्यापारियों में भारी आक्रोश है, जिसको लेकर मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के नेतृत्व में मसूरी के व्यापारी पैदल देहरादून कूच कर सीएम आवास का घेराव करेंगे। भारत अमेरिका जैव फार्मा शिखर सम्मेलन। भारत अमेरिका जैव फार्मा शिखर सम्मेलन। भारत और अमेरिका के शीर्ष सरकारी अधिकारी, उद्योग की हस्तियां, शिक्षाविद वार्षिक भारत अमेरिका जैव फार्मा एवं स्वास्थ्य सेवा शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन का आयोजन वर्चुअल तरीके से किया जा रहा है। इस शिखर सम्मेलन के 22वें संस्करण का आयोजन बोस्टन के USA इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा किया जा रहा है। धारचूला में हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू अभियान। पिथौरागढ़ के आपदाग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों के संचालन के लिए जिला प्रशासन ने राज्य सरकार से हेलीकॉप्टर मुहैया कराने की मांग की है। जिलाधिकारी ने बताया है कि आज सुबह तक हेलीकॉप्टर धारचूला बेस कैंप पहुंच जाएगा, जिसके बाद आपदा प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर लाया जा सकेगा। हाईवे से सटे ग्रामीणों ने की ओवरब्रिज बनाने की मांग। भगवानपुर नेशनल हाईवे 73 पर बने क्रॉसिंग पर आए दिन बड़ा हादसा होने की आशंका बनी रहती, लेकिन समय रहते प्रशासन द्वारा अनियमित तरीके से हाईवे के बीच खोले गए क्रॉसिंग को बंद करा दिया गया है, जिसका ग्रामीणों ने समर्थन भी किया है। बैठक में होता रहा इंतजार। मंत्री हरक सिंह रावत ने सीएम को दिया गच्चा। हरक सिंह रावत ने एक बार फिर अलग ही अंदाज में अपनी नाराजगी जाहिर की है। हरक सिंह रावत आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पौड़ी जिले की घोषणाओं की समीक्षा बैठक में नहीं पहुंचे। 250 करोड़ की ठगी। कई राज्यों में STF की छापेमारी, 6 के खिलाफ गिरफ्तारी। देश के सबसे बड़े साइबर क्राइम अपराधियों की धरपकड़ के लिए उत्तराखंड STF की कई राज्यों में छापेमारी कर रही है। अभी तक 6 अभियुक्तों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं। 2 क्रिमिनल्स को नोटिस भी तामील किया जा चुका है। कुंभ फेक कोरोना टेस्ट। गिरफ्तारी से बचने हाईकोर्ट पहुंचा लाल चंदानी लैब। FIR रद्द करने की मांग। हरिद्वार कुंभ कोरोना टेस्ट फर्जीवाड़ा मामले में डॉक्टर लाल चंदानी लैब से पहले मैक्स कॉर्पोरेट सर्विस ने भी नैनीताल हाईकोर्ट याचिका दाखिल की थी। दोनों अपने आप को पाक साफ बताते हुए एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। वहीं दोनों ने कोर्ट से FIR रद्द करने और गिरफ्तार पर रोक लगाने की मांग की है।
उत्तराखंड के 4 जिलों में संक्रमण दर 1% से भी कम। पिथौरागढ़ में पॉजिटिविटी रेट सबसे ज्यादा। प्रदेश के 4 जिलों में कोरोना संक्रमण दर 1% से भी नीचे चली गई है, जबकि 8 जिलों में संक्रमण दर 2% से भी नीचे है। कर्मकार कल्याण बोर्ड की खींचतान में पिस रहे श्रमिक अध्यक्ष के खिलाफ की नारेबाजी। भुगतान को लेकर महिला श्रमिकों ने कर्मकार कल्याण बोर्ड के कार्यालय के बाहर हंगामा किया। महिलाओं का आरोप है कि सिलाई ट्रेनिंग पूरा करने के बाद जो रुपए उन्हें मिलने वाले थे वो नहीं मिले। बिना कानूनी प्रक्रिया के नवजात को लिया गोद, आरोपी गिरफ्तार। देहरादून में बिना कानूनी प्रक्रिया के नवजात को गोद लेने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर डॉक्टर व स्टाफ के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है। टीकाकरण पहले ही दिन बना रिकॉर्ड, 84 लाख से अधिक लोगों को लगी वैक्सीन। पीएम बोले वेल डन इंडिया। योग दिवस यानी 21 जून को कोरोना टीकाकरण को लेकर भारत ने रिकॉर्ड बना दिया। कोविन वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक 84 लाख से भी ज्यादा लोगों को टीका दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे बहुत उत्साहित दिखे। उन्होंने ट्वीट कर बधाई दी। 18 से 44 साल वाले बिना स्लॉट बुक किए ही टीका केंद्र पर जाकर टीका ले सकते हैं। उत्तराखंड के 890 सेंटरों पर 1.14 लाख लोगों को लगी वैक्सीन। उत्तराखंड में सोमवार को कोरोना टीकाकरण के सारे रिकॉर्ड टूट गए। सोमवार को प्रदेश भर में 1,14,168 लोगों को टीका लगा। ये अभी तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। हफ्ते भर से बंद पिथौरागढ़ घाट हाईवे खुला। जिले में जरूरी सेवाओं की आपूर्ति बहाल। पिथौरागढ़ घाट NH 146 घंटे बाद खोल दिया गया है, जिसके बाद कई दिनों से फंसे वाहन अपने गंतव्य तक पहुंचे। प्रदूषण नियंत्रण पर परिवहन विभाग सख्त, इन नियमों का करना होगा पालन। प्रदूषण प्रमाण पत्र पर अब वाहन स्वामी का मोबाइल नंबर भी अनिवार्य होगा। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि कोई भी वाहन जिसका प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र बनवाया जा रहा है, उसका पूरा ब्यौरा परिवहन विभाग के पास रहे। धर्म परिवर्तन कराने वालों को मिले फांसी की सजा। महंत नरेंद्र गिरी ने सरकार से मांग की है कि पैसे के दम पर और लोगों को डराकर या लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन कराने वाले लोगों को फांसी की सजा देनी चाहिए। यूपी ATS ने इस बात का खुलासा किया है कि प्रदेश में बड़ी संख्या में हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कर उन्हें दूसरा धर्म अपनाने के लिए लालच दिया जाता है। इस खुलासे के बाद महंत नरेंद्र गिरी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कोरोना की तीसरी लहर, बाल रोग विशेषज्ञों को दिया गया प्रशिक्षण। कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों का इलाज करने के दौरान कोई समस्या न हो, इसको लेकर दून मेडिकल कॉलेज के पीडियाट्रिक विभाग में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें गढ़वाल रीजन के विभिन्न जिलों से आए बाल रोग विशेषज्ञों ने भाग लिया। दून में डबल हेलमेट जरूरी, आज से चेकिंग अभियान। दोपहिया वाहन पर चालक के साथ पीछे बैठी सवारी को भी हेलमेट पहनना जरूरी है। RTO की टीम मंगलवार से इसे लेकर सख्ती करने जा रही है। पूर्व फौजी ने पत्नी को जान से मार डाला। दूरस्थ छाना गांव में पूर्व सैनिक ने सिर पर लोहे की रॉड से हमला कर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। रविवार देर शाम इस घटना की सूचना सोमवार को मिलने पर पहुंची पुलिस टीम ने हत्या आरोपी पूर्व सैनिक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जाँच कर रही है। BEd-TET प्रशिक्षितों ने आंदोलन को चिताया। BEd-TET उत्तीर्ण प्रशिक्षितों ने शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे से ऑनलाइन संवाद कर प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मामला उठाया। संगठन के प्रदेश महासचिव बलबीर बिष्ट ने कहा कि 2016 से राज्य प्राथमिक सहायक अध्यापक पदों पर नियुक्ति नहीं हो पाई है, जिससे प्रदेश भर के प्राथमिक विद्यालयों में 4000 शिक्षकों के पद रिक्त चल रहे हैं, जिससे दूरस्थ क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था बदहाल हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र तोमर ने कहा कि प्रदेश संगठन वैश्विक महामारी को देखते हुए नियमों का सम्मान करता है, लेकिन सरकार की 50,000 BEd-TET प्रशिक्षित बेरोजगारों के प्रति संवेदनहीनता और उपेक्षा से प्रदेश भर के बेरोजगार व्यथित और आक्रोशित है। अगर सरकार जल्द राज्य में रिक्त 4000 पदों पर नियुक्ति नहीं करती है, बेरोजगारों को मजबूरन सड़कों पर उतरकर आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। किशोरी से दुष्कर्म कर वीडियो वायरल की, मुख्य आरोपी पकड़ा। एक किशोरी से दुष्कर्म करने और अश्लील वीडियो के आरोप में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। मामले में 2 आरोपी फरार चल रहे हैं। क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले व्यक्ति ने थाने में दी गई तहरीर में कहा कि 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली उसकी नाबालिग बेटी से 1.5 माह पहले गांव के ही एक नवकुमार ने बहला फुसलाकर अश्लील हरकतें की थी। इसके अलावा ब्लैकमेलिंग की मंशा से अश्लील वीडियो बनाई और गाँव के एक अन्य युवक तपन तालुकदार ने वीडियो को वायरल कर दिया। स्लॉट बुक कराए बिना वैक्सीन लगाई। बिना स्लॉट बुक कराए कोरोना की वैक्सीन लगाए जाने से युवा खुश नजर आए। युवाओं ने सरकार के इस फैसले पर प्रसन्नता जताई है। एक दोस्त बेहोश, दूसरे का शव मिला।
क्षेत्र के जंगल में एक युवक बेहोशी की हालत में मिला। आसपास तलाश करने के बाद उसके दोस्त का शव पड़ा मिला। दोनों युवक चंपावत के टनकपुर के रहने वाले हैं और एक दिन पहले अचानक लापता हो गए थे। दोनों की फोन बंद होने से परिजन उन्हें तलाश कर रहे थे। पुलिस को मौके से सिरिंज और कोल्ड ड्रिंक बरामद हुई है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। कारोबारी बोले, रात 8 बजे तक बाजार खोलने की अनुमति दे। रुड़की के व्यापारियों का कहना है कि सरकार ने लंबे समय के बाद कारोबार के बारे में सोचा है। अब सभी वर्ग के कारोबारियों को इसका लाभ मिलेगा। लोग अब अपने स्वास्थ्य के प्रति भी गंभीर हो चुके हैं। सरकार के फैसले से सभी वर्ग के लोग खुश हैं। हालांकि यूपी की तर्ज पर रात 8 बजे तक समय बढ़ाना चाहिए, क्योंकि दोपहर के वक्त खरीदार बाहर कम आते हैं। 10वीं पास चतुर्थ श्रेणी कर्मी भी अब बन सकेंगे वन आरक्षी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद वन विभाग में तैनात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पदोन्नति का रास्ता खुल गया है। अब हाई स्कूल पास चतुर्थ श्रेणी वन कर्मी भी वन आरक्षी बन सकेंगे। शासन से नियमों में शिथिलता मिलने के बाद वन विभाग ने सोमवार को आदेश जारी कर इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। ग्रामीणों ने एनएच पर किया सांकेतिक जुड्डो में निर्माण कार्य बंद कराकर धरने पर बैठे ग्रामीणों ने सोमवार को दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर 2 घंटे धरना देकर चक्का जाम करते हुए अपना विरोध जताया। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 17 दिनों से धूप और बारिश में परिवार के साथ धरना देने के बावजूद जल विद्युत निगम प्रबंधन और प्रदेश सरकार उनकी उपेक्षा कर रहा है। कहा कि जल्द ही हथियारी में भी बांध निर्माण कार्य बंद करा दिया जाएगा। सीआरपीएफ जवान का सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। यूपी के रामपुर में तैनात सीआरपीएफ के हवलदार का लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया। सोमवार को यमकेश्वर मल्ला बनास निवासी जवान का उसके पैतृक घाट पर सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। वैक्सीनेशन सेंटर में हंगामा, 2 धरे। वैक्सीनेशन सेंटर में टीका लगवाने को लेकर हंगामा करने और चिकित्सक के साथ बदसलूकी में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। हजारों ने लगाई आस्था की डुबकी। हर की पैड़ी पर सोमवार को निर्जला एकादशी के स्नान पर्व पर हजारों यात्रियों ने गंगा स्नान किया। देश भर से हरिद्वार पहुंचे यात्रियों ने व्रत के साथ ही एकादशी का पर्व मनाया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार के घाटों में स्नान करने के लिए पहुंचे। प्रशासन की ओर से जारी किया गया सांकेतिक स्नान का आदेश हवाई होता दिखाई दिया। हर की पैड़ी पर श्रद्धालु बेरोक टोक आते दिखे। हालांकि सीमाओं से पुलिस ने हजारों वाहनों को लौटा दिया। समय पर एम्बुलेंस न मिलने से महिला की मौत। पर्वतीय क्षेत्रों में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं ने एक बीमार महिला की जिंदगी छीन ली है। मरीज को हेल्थ सेंटर ले जाने के लिए कई फोन करने के बाद करीब 3 घंटे बाद 108 एम्बुलेंस मिली। महिला ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। कुमाऊं विश्वविद्यालय नए सत्र के प्रवेश पंजीकरण शुरू। कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से स्नातक तथा स्नातकोत्तर के प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कुलाधिपति राज्यपाल बेबी रानी मौर्य तथा कुलपति प्रोफेसर NK जोशी की ओर से पंजीकरण के लिए एडमिशन पोर्टल प्रारंभ किए जाने के बाद 3 दिन में 200 छात्र रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। विश्वविद्यालय में निर्धारित लगभग 25,000 सीटों के सापेक्ष करीब 50,000 आवेदन प्राप्त होने की संभावनाएं हैं। ऐसे करें आवेदन। विश्वविद्यालय की वेबसाइट kunnainital.ac.in अथवा kuntl.net/admissions पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एक बार पंजीकरण शुल्क जमा कर एक ही ट्रांजैक्शन नंबर शुल्क जमा करने के बाद प्राप्त 12 अंकों की संख्या के साथ विभिन्न परिसरों, कॉलेजों और विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए कई फॉर्म भर सकते हैं। राहत। टिहरी झील में आज से होगा बोटों का संचालन। कोरोना के चलते लंबे समय से टिहरी झील में बंद पड़े बोटिंग शुरू करने को डीएम ईवा श्रीवास्तव ने हरी झंडी दे दी है। सशर्त बोटिंग का कार्य शुरू हो जाएगा। इसके लिए 72 घंटे पहले की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। बद्रीनाथ हाईवे कुछ देर खुला फिर बंद। 4 दिन तक लगातार बारिश से हुए भूस्खलन से अवरुद्ध बद्रीनाथ हाईवे सोमवार को दोपहर 11:30 पर यातायात के लिए खुला, पर हनुमान चट्टी से 200 मीटर आगे पहाड़ियों से आ रहे भारी भरकम पत्थरों के सड़क पर आने के बाद बद्रीनाथ हाईवे फिर से बंद हो गया। आइवरमेक्टिन की खुराक को लेकर सचेत रहे परिजन। आइवरमेक्टिन की गोलियों को गलत तरीके से खाने के चलते बच्चों की हालत बिगड़ रही है। ऐसे में बच्चों को STH में भर्ती कराया गया है। इस पर विशेषज्ञों ने चिंता जताई है। साथ ही अभिभावकों को सचेत रहने की सलाह दी है। सरकार आइवरमेक्टिन की दवा निशुल्क वितरित कर रही है। निशुल्क मिल रही इस दवा को बच्चे सेवन कर रहे हैं। इसकी वजह से बच्चों के परिजनों की लापरवाही है। ओवरडोज के चलते STH में आइवरमेक्टिन की दवा खाए हुए 2, 4, 6, 8 और 12 साल की उम्र के बच्चे पहुंचे, जिनकी हालत ठीक नहीं थी। इसमें 3 नैनीताल, 2 अल्मोड़ा जिले से हैं। इसके अलावा अल्मोड़ा में 5 से 6 केस और होने की सूचना है। पर्यटक स्थलों को खोलने के लिए मसूरी में व्यापारियों का प्रदर्शन। मसूरी ट्रेडर्स एसोसिएशन ने कंपनी बाग और गनहिल पर्यटक स्थल खोलने की मांग को लेकर धरना दिया है। जल्द गाइडलाइन जारी करने की मांग उठाई। श्रीनगर में MBBS इंटर्न ने प्रदर्शन कर जताया विरोध।
उत्तराखंड इंटर्न डॉक्टर संगठन ने इंटर्न डॉक्टरों को सम्मानित मानदेय दिए जाने की मांग को लेकर बेस अस्पताल परिसर एवं मुख्य गेट पर सांकेतिक प्रदर्शन किया। उन्होंने मानदेय बढ़ाने की मांग की। जुलाई से मिलने लगेगा बेसहारा बच्चों को वात्सल्य। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को जुलाई के पहले हफ्ते से वात्सल्य योजना के तहत आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा मिलने लगी। सोमवार को महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास राज्य मंत्री रेखा आर्य ने अधिकारियों को बच्चों की चिन्हीकरण और सुविधाएं देने के लक्ष्य तय किया। चिंता, उत्तराखंड में 10 साल में घट गया बिजली का उत्पादन। राज्य में 10 साल के भीतर बिजली का उत्पादन बढ़ने के बजाय घट गया है। इसका कारण UJVANL नदियों का एनवायरमेंटल फ्लो बढ़ना बताया जा रहा है। इसका सीधा असर पावर प्रोजेक्ट के उत्पादन पर पड़ा। नदियों को इको फ्लो बना रहे, इसके लिए राज्य के साथ ही केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। हाई स्कूल और इंटर बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट का फॉर्मूला तैयार किया। शिक्षा विभाग ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड के रिजल्ट का फॉर्मूला तैयार कर लिया। हाई स्कूल का रिजल्ट 9वीं और 10वीं के प्रदर्शन के आधार पर तय होगा। इंटरमीडिएट का रिजल्ट 11वीं और 12वीं की कक्षा के प्रदर्शन पर तय होगा। इसी तरह की उत्तराखंड न्यूज पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलें।